हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो ततश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वरुण देव, यदि मैंने मन वचन कर्म से पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो संसार को सुखी बनाओ, सूखे हुए खेतों को हरा भरा कर दो, दुष्काल को सुकाल में बदल डालो। हे अग्नि देवता, तुम प्रकट होकर मेरी आहुति स्वीकार करो। महासती अनसुया की जय हो। आपके जन कल्याण की मनोकामना पूर्ण हो। देवर्षि ने सत्य कहा। मैं नहीं मान सकती। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से भरी हुई संसार में कोई भी स्त्री पूर्ण रूप से सती नहीं हो सकती। उमा, अनुसया पर तुम्हें शंका नहीं करनी चाहिए। शंकर पत्नी को ईर्ष्या शोभा नहीं देती। तो क्या आप मुझसे ऊंचा स्थान अनुसया का मानते हैं? ठीक कहा तुमने। तो अनुसया की परीक्षा लेकर आपको ये प्रमाणित करना होगा कि सबसे बड़ी सती मैं हूँ। हर्ष न करो उमा, हट का परिणाम सदा दुखदायी होता है। ये हट नहीं है, सत्य और असत्य की कसौटी है। तुम्हें उस कसौटी पर न चढ़ना चाहिए उमा। परंतु अनुसया को इस कसौटी पर अवश्य चढ़ना चाहिए। यदि आपने मेरी प्रार्थना न मानी तो मैं समझूंगी कि आप मुझसे अधिक अनुसया को मानते हैं। उमा, होनी कुछ विचित्र लीला रचना चाहती है, सो हम देखा सीते, पतझड़ बना हुआ ये तपोवन कैसा हरा भरा हो गया है, अकाल सुकाल में बदल गया है। यह सब मां सती अनसुया का चमत्कार है। तो फिर पृथ्वी की उस महान देवी का मुझे भी दर्शन कराइए प्रभु। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अहो भाग्य, महर्षि अत्रि दंपति के पावन चरणों में अहो भाग्य, जो आप तीनों के दर्शन हुए। अनसुइए, ये अयोध्या के राजकुमार बनवासी श्री राम, लक्ष्मण और ये जनक नंदिनी सीता। माता, मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरा नारी जीवन सफल हो जाए। जनक नंदिनी, तुम्हें उपदेश देना सूर्य को दीपक दिखाना है, परंतु तुम्हारी इच्छा का स्वागत करना मेरा कर्तव्य है। आओ बैठो। मैंने जिस मंत्र की साधना की उसे क्षमा करो भगवान, अब मौत ही मेरा अंतिम सहारा है।
ठहरो, आत्महत्या पाप है। कौन है आप? अनुसुया। महासती अनुसुया। माँ, इस सभा का नर्मदा की मनोइच्छा पूरी कीजिए। मनोइच्छा पुण्य कर्म करने से पूरी होती है। तुमने आत्महत्या करने का विचार किया था, इस पाप का तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। मैं प्रायश्चित करूंगी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सौभाग्यवती भव। ये आपने क्या कहा? मेरे भाग्य में तो पति ही नहीं, वाग्दान होते ही मेरे होने वाले पति की मृत्यु हो जाती है। क्या मेरी जन्म कुंडली झूठी है? नहीं। तो फिर आपका आशीर्वाद? वो भी झूठा नहीं है। संदेह न करो, मेरे साथ आश्रम में चलो। चलो, आओ। भोलेनाथ, भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव। ओहो, आप भी? उमा के हट से अनुसुया के सतीत्व की कसौटी करने जा रहा हूँ। यही अवस्था मेरी भी है भोलेनाथ। लक्ष्मी के हट ने और ब्रह्मांड के दाह ने मुझे भी बाध्य किया। तब हम तीनों को अपनी कार्य सिद्धि के लिए भिक्षुक बनना पड़ेगा। तथास्तु। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम अतिथि देव, ग्रहण कीजिए। हमें केवल भिक्षा ही नहीं, आश्रय भी चाहिए। आश्रय? पधारिए। भोजन कीजिए महाराज। हाँ हाँ, भोजन तो हम अवश्य करेंगे देवी, परंतु हमें कुछ और भी चाहिए। इस ऋषि आश्रम में और क्या मिल सकता है महाराज? देने वाले की श्रद्धा और भक्ति हो तो सब कुछ मिल सकता है। तो फिर आज्ञा दीजिए, आश्रम में जो कुछ है सब आपका है। सब हमारा है? हाँ महाराज। एक बार फिर सोच लो देवी। सोचना तो आप सबको है, मैं तो केवल अतिथि धर्म का पालन करना जानती हूँ। तो सुनो, हम तुम्हारा स्तनपान करना चाहते हैं। स्तनपान? दसों इंद्रियों को बस में रखने वालों के मुंह से इससे लज्जाहीन शब्द। देवी, हम भिक्षा चाहते हैं, धिक्कार नहीं। अनुसुया देवी के प्रशंसा के गीत तो दूर दूर तक गाए जाते हैं, किंतु आज मालूम हुआ कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। चलिए यहाँ ठहरिए। ठहरिए। आत्री आश्रम से याचक भिक्षा पाए बिना वापस नहीं जा सकते। अहो भाग्य, आप जैसे अतिथियों की मनोकामना पूरी करना मेरा सौभाग्य है।
नंदी, भोलेनाथ अभी तक नहीं आए। कोई घटना घटी है क्या? वो जल्दी नहीं आ सकेंगे? तो फिर क्या हो गया कैलाशपति को? शंकर पत्नी की जय हो। कौन? लक्ष्मी जी? ब्रह्माणी जी? देवी, इनके ब्रह्मा जी न जाने कहाँ लोप हो गए हैं, और इनके विष्णु भी। ये सब नारद जी की माया है। हाँ। हम तीनों को अनुसुईया के आश्रम तक चलना होगा। सती अनुसुईया की जय हो। महासती अनुसुईया की जय हो। क्या आज्ञा है देवी? हम महासती अनुसुईया के दर्शन करना चाहते हैं। वो तो लीजिए, वो आ गई। कौन देवियां हैं आप? ये विष्णु पत्नी लक्ष्मी है, ये ब्रह्माणी है, और ये शिव पिया सती है। अहो भाग्य, क्या आज्ञा है? हम तीनों के पति यहाँ आए थे। हाँ, पधारिए। ये रहे आपके पति। कहाँ है ये बालक? ये बालक? बालक तो मेरे हैं, तुम्हारे तो पति हैं। हमारे पति हमें वापस दे दो देवी। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो बालक है, बड़े हो जाए फिर ले जाना। क्यों? नर्मदा, बच्चों को काजल का टीका लगा दो, कहीं नजर न लग जाए। लगा दो ना। देवी, हमारा अपराध क्षमा करो। इसमें क्षमा की क्या बात है? हाँ, इनके लालन पालन की इच्छा हो तो अपने अपने पति पहचानो और ले जाओ। कैसे पहचाने? तीनों के रूप भी तो एक जैसे हैं। वो तो होंगे ही, तीनों की माँ जो एक है। देवी, नारद जी के कहने में आकर हमने इन्हें आपके परीक्षा के लिए भेज दिया। हमसे बड़ी भूल हुई। हमने बड़ी मूर्खता की देवी। मूर्खता नहीं, अक्षम्य अपराध किया है। आप स्त्री होकर स्त्री की प्रशंसा नहीं सुन सके। आप तीनों नारी जाति के लिए श्राप बन गई हैं। आज से संसार में एक स्त्री दूसरी स्त्री की प्रशंसा नहीं सुन सकेगी। अनुसुईया, स्वामी, त्रिभुवन की स्वामिनी लक्ष्मी, सती, ब्रह्माणी तुम्हारे द्वार की भिखारिन बनकर आई हैं। क्या तुम इन्हें खाली हाथ लौटा दोगी? कोई माँ अपने बच्चों को आंखों से दूर नहीं कर सकती। हाँ, अगर ये चाहे तो बहुएं बनकर यहाँ रह सकती हैं। उचित भी यही है। किंतु माता, जब तक आपके ये बालक जवान होंगे तब तक तो ये बहुएं बुढ़िया हो जाएंगी। सच है ना? मैं इनका दूसरा ब्याह कर दूंगी। बस देवी बस, हमने अपने किए का फल पा लिया। दया करके अब इन्हें असली रूप में ला दीजिए देवी। अनुसुईया, आज्ञा स्वामी। कुछ ही समय के लिए क्यों न हो, आप अपनी महान साधना से हमारे माता पिता बने, इसलिए अब हम आपको सदा इसी दृष्टि से देखेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद? तो आपके ये तीनों रूप हमारे पुत्र बनकर हमारी मनोकामना पूरी करें। तथास्तु। माता, मैंने व्रत उपवास किए, कथाएं सुनी, आपकी आज्ञा के अनुसार हर कार्य करती रही। क्या अभी भी मेरा प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ? वो तो कब का पूरा हो चुका। तो फिर मुझे अभागन पर दया करके
मुझे पति प्राप्ति का मार्ग बताइए। तुम्हें मेरे वचनों पर श्रद्धा और विश्वास के साथ चलना होगा। निश्चय चलूंगी। मैंने आपके सतीत्व का चमत्कार अपनी आंखों से देखा है। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम इसी समय दक्षिण दिशा की ओर जाओ और जो सबसे प्रथम पुरुष दिखाई दे उसके गले में वरमाला डालना। तुम अपनी पति सेवा से गंगा और गोदावरी की तरह अमर हो जाओ। जो भी तुम्हें पहला पुरुष मिले उसी के गले में वरमाला डाल देना। तुम्हारी पति सेवा से तुम गंगा और गोदावरी की तरह अमर हो जाओगी। ये क्या? कौन हो तुम? आपके चरणों की दासी। दासी? तुम मेरा उपहास कर रही हो? नहीं स्वामी। स्वामी? मैं तुम्हारा पति हूं? नहीं, ना। मैं अपंग हूं, रोग जर्जर हूं। मैं अपना पेट नहीं भर सकता, तुम्हारा निर्वाह कैसे कर सकूंगा? आज से ये कार्य मैं करूंगी, अपने देवता के लिए, अपने पति परमेश्वर के लिए। मैं पति परमेश्वर नहीं, मैं तो धरती के ऊपर रेंगता हुआ नर्क का कीड़ा हूं, नर्क का कीड़ा। किंतु आपके चरणों में ही मेरा स्वर्ग है। आप ही मेरे सब कुछ है। नाथ, मैं अंधी होकर आपकी सेवा करूंगी। सेवा करोगी? हाँ। आंखों वाली अंधी। नर्मदा, मुझसे नहीं चला जाता अभी। मैं जानती हूँ स्वामी, अब थोड़ी दूर में कोई गांव आ जाएगा, वहाँ जाकर विश्राम करेंगे। ना नर्मदा, ना, मैं बहुत थक गया हूँ। धीरज रखिए। नर्मदा। हाँ। नर्मदा, मुझसे नहीं चला जाता, मुझसे नहीं चला जाता। मुझे खाई में क्यों नहीं झोंकती थी, मुझे मार क्यों नहीं डालती? ये मेरा सर फोड़ती, ये मेरा सर फोड़। स्वामी, निराश ना होइए, मुझे जान देकर भी आपकी सेवा करूंगी। चला जाता। हे भगवान। ये क्या हुआ? नर्मदा। हाँ स्वामी। तू मुझे मार क्यों नहीं डालती? तू थोड़ी देर सो जाइए, पीड़ा कम हो जाएगी। सो जाइए। अब कैसा लग रहा है स्वामी? नर्मदा, तुम्हारे इस तरह सहलाने से धीरे धीरे पीड़ा कुछ कम हो रही है। शायद धीरे धीरे नींद भी आ जाएगी। मैं इसी तरह आपका सिर सहलाती रहूंगी। सो जाइए, सो जाइए। नाग देवता, पति की निद्रा में बाधा न पहुंचो। तुम्हें डसना है, तुम मुझे डस लो, लेकिन मेरे स्वामी की निद्रा में बाधा न डालो। नाग देवता।
स्वामी। नर्मदा, मैं तुम्हें इतना दुख देता हूं, गालियां देता हूं, तो भी तुम मेरे सुख के लिए अपने प्राणों से खेल जाती हो। स्वामी, पति के सुख के लिए अगर पत्नी के प्राण काम आ जाए तो नारी जीवन सफल हो जाता है, लेकिन मेरे ऐसे भाग्य कहां। परंतु नर्मदा, मेरे भाग्य बड़े बलवान हैं कि मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। यदि भगवान आपकी व्यथा और व्याधियां सब मुझे दे दे तो मैं अपने भाग्य को धन्य समझूंगी। हाँ नर्मदा, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान तुम्हारी पति सेवा देखकर एक न एक दिन मुझे जरूर अच्छा कर देगा। हाँ स्वामी, आप जरूर अच्छे हो जाएंगे। किसने मेरी पापी नरक के कीड़े, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि कल सूर्योदय होते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। जाने में हुए इस अपराध के लिए इतना कठोरता न लीजिए। अपना श्राप वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए। मेरे पति अपंग है, दया के पात्र है। अपराधी दया का पात्र नहीं हो सकता। सूखा हुआ पत्ता यदि तूफान से टकरा जाए तो उसे डाली से टूटना ही पड़ेगा। आप जैसे महापुरुषों के आशीर्वाद पाने के लिए ही मैंने लेकर रात दिन भूखी प्यासे दर दर भटक रही हूँ, और आप आशीर्वाद देने के बदले मेरा सुहाग उजाड़ रहे हैं। स्मशान में मुर्दे के साथ लकड़ियां भी जल जाती हैं। तुम इसकी अर्धांगिनी हो। इसकी अपराध का फल तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। अगर आप अपना श्राप वापस नहीं लेते तो आपकी तपस्या और मेरे पति व धर्म में टक्कर हो जाएगी। मूर्खे, मेरी क्रोधाग्नि में घी डालने की कोशिश न कर। तो सुनिए मुनिवर, आज योग हट और नारी हट में टक्कर होगी। आपके अभिमान को सती के तेज के सामने झुकना ही पड़ेगा। चलिए। दिव्य दृष्टि से क्या देख रही हो अनसुइये? नर्मदा का भाग्य चक्र। इस भाग्य चक्र के घेरे से कोई नहीं बच सकता। प्रभु राम भी दुखी हो गए हैं। क्यों? सीता का हरण हो गया और जटायु का मरण। विधि का विधान विचित्र है। अब थोड़ी क्षणों में मेरे जीवन का अंत होने वाला है। अच्छा ही होगा नर्मदा, अच्छा ही होगा। तुम्हारे सर के ऊपर से बोझ तो कम हो जाएगा। ऐसा न कहिए स्वामी। माता अनसुया के आशीर्वाद और अपनी पति भक्ति पे मुझे पूरा विश्वास है। मृत्यु की छाया तक आपको नहीं छू सकती। ना नर्मदा, ऋषि का शाप कभी मिथ्या नहीं होगा। होगा, अवश्य होगा। वो देखो नर्मदा, सूरज की पहली किरणें सारे संसार को जगाने के लिए आ रही हैं और मुझे हमेशा के लिए सुलाने के लिए। नहीं, नहीं। संसार को जीवन धन देने वाला मेरे जीवन धन को नहीं लूट सकता, कभी नहीं लूट सकता।
संसार की रक्षा कीजिए। प्रलय आने से पहले ही प्रलय आ रहा है। नर्मदा ने मांडव ऋषि के शाप से अपने पतिदेव की रक्षा करने के लिए सूर्य देव पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या सूर्य का तेज नर्मदा के सामने फीका पड़ गया? क्या आज भास्कर भास्कर न रहे? सती के ओढ़ने के सम्मुख सूर्य की हर किरण बुझी हुई राख की तरह निर्जीव हो गई है। तो देवताओं, इस अनर्थ से बचने का बस एक ही उपाय है। हम सभी को महासती अनुसुईया के शरण में चलना चाहिए। नर्मदा, ये तुमने क्या किया? सूर्य पर प्रतिबंध लगाकर सारे संसार का सर्वनाश करने पर तुली हो। अपने सुहाग की रक्षा करना मेरा धर्म है। तुम्हारे स्वार्थ के कारण संसार के असंख्य नारियों का सुहाग उजड़ जाएगा। इस महापाप का भागी कौन होगा? इधर देखो, इंद्र आदि देवता भी सृष्टि की रक्षा के लिए तुम्हारे पास आए हैं। ये सब भी तो मांडव ऋषि की तरह पुरुष हैं। इनके पास न तो दया है और न न्याय है। परंतु तुम्हारे पास तो नारी का रस है। सहनशीलता और क्षमा का नाम ही नारी है। मेरी आज्ञा है, सृष्टि की रक्षा के लिए अपने स्वार्थ का त्याग कर दो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाग्य क्या लिखा होकर ही रहेगा और आपका आशीर्वाद भी झूठा। मेरा आशीर्वाद कभी झूठा नहीं होगा। तुम विश्वास और श्रद्धा से सूर्य को मुक्त कर दो। ये कैसी भीषण परीक्षा। भगवान, मुझे शक्ति दो। देवताओं, नारी का बलिदान स्वीकार करो। सूर्यदेव, अपनी किरण से मेरे पति की मृत्यु को पवित्र करो। आखिर इन देवताओं ने तुम्हें मुझसे छीन ही लिया। मेरी कोई भी सेवा आपके काम ना आ सकी। कोई भी सेवा आपके काम ना आ सकी। सब कुछ। माता, आपने कहा था कि मेरा आशीर्वाद झूठा नहीं हो सकता। क्या यही आपका आशीर्वाद? बोलिए, बोलिए माता। क्या इच्छा है महासती? तीनों महाशक्तियां नर्मदा के पति को प्राण दान दो, यही अनुसया की प्रार्थना है। भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है? मनुष्य नहीं बदल सकता, किंतु आप बदल सकते हैं। आप भाग्य विधाता हैं। देवी, हम कर्मानुसार फल देते हैं। तो फिर मैंने जो कर्म किया है उसका फल नर्मदा को दीजिए। परंतु कर्म कोई करे और फल किसी को मिले, ये तो अनहोनी बात है महासती। अनहोनी हो या होनी, आपको इसे प्राण दान देना ही होगा। एक माँ की अपने बेटों से यही कामना है। मेरे दूध का बदला चुका। आप तीनों ने मेरा दूध पिया है। विचित्र धर्म संकट है। भोलेनाथ, इस संकट को मैं दूर किए देता हूँ। यमराज? हाँ प्रभु, एक बार सावित्री के पतिव्रत धर्म से परास्त होकर मैंने सत्यवान के प्राण बचाए और आज नर्मदा के मृत पति के शरीर में पुनः प्राणों का संचार करता हूँ।
वो तो सूरज निकल रहा है, मैं अभी मर जाऊंगा। भगवान सूर्यदेव आपके लिए नए जीवन का संदेश लेकर आए। नया जीवन, लेकिन वो ऋषि का शाप सफल हुआ, किंतु आपको पुनर्जीवन मिला है और आपके सारे रोग अच्छे हो गए। देखिए ना। हाँ नर्मदा, और ये सब कुछ अच्छा हो गया। अब संसार में मेरे पति से अधिक सुंदर और कोई नहीं। नर्मदा, ये सब तुम्हारे पति धर्म का और तुम्हारी सेवाओं का फल है। तुम्हारी जैसी सती नारी के चरणों में मुझे झुकना चाहिए। नहीं स्वामी, आप मेरे देवता है, मैं आपके चरणों की दासी हूँ। बोलो सती नर्मदा की जय, महासती अनसुया की जय, सती नर्मदा की जय, सती नर्मदा की जय। क्षमा देवी, क्षमा, अपराधी को क्षमा करो। क्षमा। नारी के सामने पुरुष का अभिमान प्रणाम करता। उठो तपस्वी, पुरुषों को नारी के सामने झुकना नहीं चाहिए। आप पुरुषों से कहिए कि नारी का दुख दर्द समझना सीखे, उनका सम्मान करना सीखे। सती नर्मदा की जय। अखंड सौभाग्यवती था। मेरी सीता को नहीं खोज ला सकते? सीते, हे रंग बिरंगे बन के फूलों, तुम हंस रहे हो और मैं रो रहा हूं। क्या तुम भी मेरी सीता का पता नहीं बता सकते? धरती, आकाश, मेघ, पवन सब मिलकर भी मेरी सीता का पता नहीं लगा सकते। नारायण नर बन गया, सो हम। ये आपने किसको नमन किया स्वामी? अपने इष्ट देव को। आपके इष्ट देव? एक प्रमादी मनुष्य? उमा, नर के रूप में तुम्हें नारायण को देखना हो तो अयोध्या के राजकुमार श्री राम के दर्शन करो। नर के रूप में नारायण? असंभव। उमा, अपने बाह्य नेत्रों से नहीं, अपनी अंतरात्मा के नेत्रों से देखो, तब तुम इन्हें नारायण के रूप में स्वीकार करोगे। मैं परीक्षा लेने के बाद ही इन्हें नारायण के रूप में स्वीकार करूंगी। सितारे, मातेश्वरी प्रणाम। भोलेनाथ को कहाँ छोड़ें? परीक्षा ले ली? यदि जनक दुलारी मुझे न मिली तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा लक्ष्मण। माता जानकी का पता अवश्य लगेगा प्रभु। छद्मवेशी ब्राह्मण, तुम कौन हो? मैं किष्किंधा नरेश सुग्रीव का मंत्री और आपका दासानुदास हनुमान हूँ प्रभु। अंजनी पुत्र महाबली हनुमान? हाँ प्रभु। जय श्री राम। प्रभु, सुग्रीव और आपकी मित्रता एक दूसरे के लिए लाभदायक होगी।
यह है मेरी बात का प्रमाण। लक्ष्मण, पहचानते हो ये कर्णफूल और बिछुए? बिच्छुओं को पहचानता हूँ। सीता माता के चरण रज लेते समय मेरी दृष्टि इन पर अवश्य पड़ती थी प्रभु। और ये कर्णफूल नहीं पहचानते? कैसे पहचानूं प्रभु? मेरी दृष्टि कभी उनके चंद्रमुख की ओर उठी ही नहीं। धन्य, कितना पवित्र आदर्श। पधारिए प्रभु। सीते, अंतिम बार समझाने आया हूं। छोड़ दे अपने राम का ध्यान और लंकापति की प्रेम पूजा स्वीकार कर। दूर हो जाओ मेरे सामने से। सौभाग्य को अपने सामने से हटा रही है। सीते, तेरा राम प्रेम करना नहीं जानता, स्त्रियों का सम्मान करना नहीं जानता। और तुम सब कुछ जानते हो। अवश्य, परंतु रघुवंशियों की तरह स्त्रियों की नाक काटना नहीं जानता। सीते, तुम्हारे पास सेना नहीं थी, तुम्हारी रक्षा के लिए राम के धनुष बाण नहीं थे, फिर भी हमने तुमको आज तक नहीं छुआ। इस पर भी राम को रावण से बड़ा समझती हो? हाँ, वो हमेशा बड़े रहेंगे। वो मेरे पति हैं। पति? पति वो होता है जो अपनी पत्नी की रक्षा कर सके। लंकापति की जय हो। महाराज, श्री राम सागर पार करके वानर सेनाओं के साथ लंका पहुंच गए हैं। देखी तुमने मेरे स्वामी की शक्ति? शक्ति तो उस वक्त देखी जाएगी जब राम और रावण की तकदीरें आपस में टकराएंगी। जाओ, मेघनाथ को खबर दो कि उन दोनों तपस्वी बालकों का सर काटकर हमारी राज्यसभा में प्रस्तुत करें। लक्ष्मण, गिरा गए? मेरी शक्ति का प्रहार व्यर्थ किया। आज मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं भी ऐसा ही निश्चय करके आया हूँ मायावी मेघनाथ। आज तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेघनाथ की आक्रमण करो। यदि मैं सती हूँ और तू मेरे पति का हाथ है तो बता, तुम्हें मारने वाला कौन है?
आती हूँ। मेरे जन्म जन्म के साथी मैं तुम्हारे पास आती हूँ। ये कौन है विभीषण जी? पुत्रवधू सुलोचना, तुम्हारी ये दशा। ये सब आप ही की दया का प्रताप है धर्म पिता। एक सीता के आंसुओं पर आपकी छाती फटी जा रही थी और आज लंका की हजारों सीताएं मेरी तरह विधवाएं बनकर विलाप कर रही है और आपके हृदय में हाहाकार की एक लहर भी नहीं उठती। लज्जा से सर झुका लिया। जिन्हें अपनी बहन की नाक कट जाने की लज्जा थी, वीर कहलाने की आन थी, वे जातियों के आगे सर न झुकाने का अभिमान था, वह सब अपनी गौरव रक्षा के लिए मर गए। और आप पर जाति से दान में मिले हुए इस राज मुकुट को पहनकर रावण जैसे भाई का सर नीचा कर रहे हैं। परंतु इसमें मेरा दोष नहीं, सीता को हरलाने वाले दशानन रावण का दोष है। रावण दोषी थे तो आप उनका साथ छोड़ देते, भाई के शत्रु से आकर क्यों मिल गए? चलते हुए घर में रहना बुद्धिमानी नहीं देवी। तो क्या घर जलाने वाले की मशाल बनना ही बुद्धिमानी है? क्या आज्ञा है देवी? श्री राम की जय हो। मैं अपने पति का सिर लेने आई हूँ। परंतु देवी, आपको ये कैसे मालूम हुआ कि मेघनाथ का शीश यहाँ सुरक्षित है? मेरे पति की कटी हुई भुजा ने लिखकर मुझे श्री राम का पता बताया। असंभव। यदि कटी हुई भुजा लिख सकती है तो कटा हुआ सर भी हंसकर सत्य के सत्य का प्रमाण दे सकता है। सुग्रीव, पातिव्रत धर्म में बड़ा बल होता है। हनुमान, मेघनाथ का शीश देवी सुलोचना को सौंप। जो आज्ञा प्रभु। स्वामी, 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 अगर मैं तन मन और वचन से आप ही की रही हूँ तो एक बार हंसकर मेरे पतिव्रत धर्म की साक्षी दे दो स्वामी। श्री राम, मैं आपकी ऋणी जो आपने शत्रु के सिर को सम्मान पूर्वक रखा। राम, आज कुंभकर्ण और मेघनाथ की मृत्यु का बदला तुम दोनों के प्राणों से लिया जाएगा। निर्णय अभी हुआ जाता है लंकेश। तो ले समर।
भगवान श्री रामचंद्र की भगवान पुत्र, अब सीता को अशोक वाटिका से ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। महारानी सीता की रानी की महारानी सीता की रानी की प्रभु, मुझे स्पर्श न करो सीते। इससे पहले तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। अग्नि परीक्षा? जिसकी छाया को प्रणाम करके खुद अग्नि देव पवित्र हो जाता है, उस देवी की अग्नि परीक्षा? लोक अपवाद को मिटाने के लिए यही उचित है लक्ष्मण। भैया, गंगा जल की पवित्रता पर अविश्वास किया जा सकता है, सूर्य के अस्तित्व पर अविश्वास किया जा सकता है, किंतु माता सीता के सतीत्व पर अविश्वास करना अन्याय है। माता सीता की अग्नि परीक्षा नारी जाति का अपमान है। भैया लक्ष्मण, ये अग्नि परीक्षा नहीं, मेरे लिए अग्नि स्नान होगा। प्रभु के चरण मेरे लिए देव मंदिर के समान है। इन्हें छूने से पहले मुझे स्नान करना ही चाहिए। अग्निदेव, यदि मैं मन वचन कर्म से पवित्र हूं तो प्रकट होकर साक्षी दो। प्रभु श्री राम, माता सीता ईश्वर की तरह पवित्र है, आप उन्हें स्वीकार करें। माता सीता की जनक नारी की आपका राज नियंत्रण मनुष्य जाति के लिए शांति का संदेश है। महाराज सुग्रीव, ये रामवान स्वीकार लंकापति विभीषण, महाबली जामवंत, मंत्री जी, आपने सबको उपहार दिया और हमारे हनुमान को भूल ही गए। माता, संसार भूल जाए, श्री राम और सीता मेरे हृदय में वास करते रहें, इससे बढ़कर और मुझे क्या उपहार चाहिए। अवध नरेश, आप चुप क्यों हैं? हनुमान को उपहार देने की शक्ति राम में नहीं। ये मेरे लिए उपहार हैं, मैं इनके लिए उपहार हूँ। मीठी बातों से टालने में राजा राम बहुत ही प्रवीण हैं। लो हनुमान, मैं ही तुम्हें उपहार देती हूँ। लो। पवन पुत्र, ये महारानी सीता का अपमान है। अयोध्या की राज मर्यादा का उपहास है। हनुमान जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मोतियों को तोड़ तोड़ कर क्या देख रहे हैं? मैं इनमें श्री राम और सीता की छवि देख रहा हूं। परंतु मोतियों में राम और सीता की छवि कैसे दिखाई दे सकती है? जिस वस्तु में श्री राम और सीता का दर्शन नहीं, वो वस्तु मेरे लिए व्यर्थ है। तब तो आपका शरीर भी व्यर्थ है, इसमें राम की छवि कहाँ? आपका वक्षस्थल भी व्यर्थ है, उसमें महाराजा राम और महारानी सीता की झांकी कहाँ?
यदि मेरे हृदय में श्री राम और सीता का वास नहीं तो मैं अपने शरीर के चिथड़े चिथड़े कर दूंगा। जय श्री राम। खोलो, द्वार खोलो स्वामी। तुम दूर हो जा, दूर हो जा मेरे सामने। बाप की चिंगारी, दूर हो जा। लेकिन मेरा अपराध क्या है स्वामी? मेरी आज्ञा लिए बिना 3 दिन और 3 रात के बाद घर लौटी है और मुझसे पूछती है कि मेरा अपराध क्या है। परंतु मैं तो अपने मायके गई हुई थी, वहाँ उत्सव हो रहा था। और तू उसमें नृत्यगान कर रही थी, लोगों की आंखों को ललचा रही थी, उनके हृदय को तड़पा रही थी। अब यहाँ क्या करने आई है? नी लोगों के पास जा। स्वामी, मुझे मार डालो परंतु मुझ पर झूठे आक्षेप न लगाओ, मेरे पतिव्रत धन पर कलंक न लगाओ। ये कलंक नहीं, सच्चाई का दर्पण है। चली जा यहाँ से। अब न इस घर में तेरे लिए जगह है, न इस हृदय में। स्वामी, मैं आपकी आज्ञा लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। मुझे अपने हृदय से मत निकालिए। मिट्टी का तीर, मुंह का वचन और स्त्री का पांव, एक बार घर से बाहर निकला तो सदा के लिए निकल जाता है। स्वामी, स्वामी, दया करो, मुझे अभागन को एक बार फिर अपने चरणों में शरण दो। मैं कोई राजा राम नहीं जो लंका में रही हुई सीता को हृदय से लगा लूं। गुरुमुख जी, मूर्ख, तू राजरानी सीता के उज्जवल चरित्र पर लांछन की कीचड़ उछाल रहा है। गुरुमुख जी, मैं कर्म से धोबी हूँ, कीचड़ धोना मेरा काम है, किंतु जो कुछ मैं कह रहा हूँ मेरा मत नहीं है, बल्कि सारी अयोध्या का मत है। तुम्हें इस भयंकर आरोप का जवाब राज्यसभा में देना होगा। मैं भी प्रभु राम के न्याय के शरण में जाऊंगी। दुहाई है महाराज, राम राज्य की दुहाई है। तुम्हें क्या दुख है देवी? राम राज्य में नारी का इतना घोर अपमान कभी नहीं हुआ महाराज। जो नारी पुरुषों को जन्म देती है, माँ, बहन, कन्या और पत्नी बनकर अपना जीवन निछावर कर देती है, उस पर इतना अत्याचार। तुम पर किसने अत्याचार किया है? मेरे पति ने मुझे त्याग दिया महाराज। किस अपराध पर? मैं उनकी आज्ञा लिए बिना 3 दिन के लिए पितरालय चली गई थी, यही मेरा अपराध है महाराज। गुरुवर, ये तो कोई अपराध नहीं, छोटी सी भूल है। मैं लाख गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़े, पाँव पड़ी, अपनी भूल के लिए बार बार क्षमा मांगी, परंतु उस निर्दयी पति ने मुझे ये कहकर ठुकरा दिया कि मैं राम नहीं हूँ जो लंका में रही हुई सीता को स्वीकार कर लूं। तो क्या अयोध्या की प्रजा को सीता के चरित्र पर शंका है? मगर सीता की अग्नि परीक्षा हो चुकी है। इस अग्नि परीक्षा को बंदर भालुओं ने देखा, अयोध्या की प्रजा ने नहीं देखा। तुम्हारी बात का किसी ने समर्थन तो नहीं किया? परंतु किसी ने विरोध भी तो नहीं किया महाराज। राजसभा में ऋषि मुनियों के हृदयों से पूछिए, प्रजा और राज कर्मचारियों की आंखों से पूछिए, गुरुदेव आप अपने ज्ञान से पूछिए, मंत्रीवर आप अपने विवेक से पूछिए। प्रभु, प्रभु मेरे न्याय का क्या हुआ? मैं रामराज को छोड़कर कहाँ जाऊँ? मुझे कौन शरण देगा? प्रभु! प्रणाम भैया। आ गए लक्ष्मण? सेवक के लिए क्या आज्ञा है? हमारी आज्ञा सुनने से पहले रात के अंधेरे की तरह निस्तब्ध हो जाओ, पर्वत की तरह निष्कंप हो जाओ। आपके होठ कांप रहे हैं प्रभु।
हृदय का भूकंप होठों की थर्राहट बन गया। मेघनाद ने तुम्हें शक्ति बाण मारा था लक्ष्मण। निर्दयी राम आज उससे भी भयंकर तुम्हें शब्द बाण मारेगा। हमारी आज्ञा सुनकर तुम्हारा हृदय बिजली गिरी हुई शिला की तरह दो टुकड़े हो जाएगा। परिणाम की परवाह न करते हुए मैं आपकी हर आज्ञा स्वीकार करने के लिए तैयार हूं प्रभु। तो सुनो, तुम्हें सीता को गंगा के पार वन में छोड़कर आना होगा। किस लिए? मैंने सीता का त्याग किया है। सीता का त्याग? क्षमा की मूर्ति का त्याग? देवताओं के आशीर्वाद का त्याग? उनका अपराध? लंका में रहने के कारण जनता उनके चरित्र पर संदेह करती है। उनकी तो अग्नि परीक्षा हो चुकी है। लोग कहते हैं कि वह अग्नि परीक्षा बंदरों और भालुओं ने देखी, अयोध्या की प्रजा ने नहीं। यदि अयोध्या की प्रजा ये कहे कि हाहाकार करता हुआ समुद्र नीले रंग का एक पत्थर है, हिमालयी वर्षा के नाले में उठा हुआ एक बुलबुला है, चांद और सूरज अत्याचारी के हाथ की दो ढाले हैं, तो क्या आप इस पागलपन को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? मानना ही पड़ेगा लक्ष्मण। प्रजा की आवाज ही राम की आवाज है। प्रजा का प्रेम ही राम का प्रेम है। प्रजा की घृणा ही राम की घृणा। जाओ, आज्ञा का पालन करो। क्षमा कीजिए, मैं इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकूंगा। लक्ष्मण, ये राजा राम की आज्ञा है। राजा राम, मैं राजद्रोही बनूंगा। लक्ष्मण, ये न्याय का उल्लंघन है। मैं अन्यायी बनूंगा, मर्यादा का उल्लंघन करूंगा। क्या तुम अभा के अपने बड़े भाई की प्रार्थना भी स्वीकार नहीं करोगे? मैं सीता को आंखों से दूर कर रहा हूं, हृदय से नहीं। जाओ लक्ष्मण, प्रजा की इच्छा पूरी करो। और कुछ न कहो लक्ष्मण। जाओ जाओ। चलो ऋषि वाल्मीकि का उपदेश सुने। ये संसार दुखों का एक गहरा गड्ढा है, जिसमें प्राणी 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। रोग, पीड़ा, अकाल मृत्यु और आंसुओं से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को तपस्या और साधना से प्रभु की मुस्कान प्राप्त करनी पड़ती है। प्रियजनों, इस संसार में एक फूल खिलता है। लक्ष्मण, 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 ये क्या लक्ष्मण, तुम रो रहे हो? मेरे आदर्श देवर, सच सच बताओ, क्या बात है? आपको अयोध्या की प्रजा ने मुझे प्रेम का अमर वरदान दिया है। मैं प्रजा की माँ। लंका में रहने के कारण मुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, इसलिए प्रजा दुखी। नहीं माता, नहीं। अयोध्या की प्रजा आपकी निंदा कर रही है। सीता की निंदा? आपकी निंदा, आपकी पवित्रता की निंदा, आपके चरित्र की निंदा। क्या कहा? बेटे माता के चरित्र की निंदा करते हैं? और इसी निंदा के कारण राजा राम ने आपका त्याग किया। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम।
वन देवी। वन देवी? ये तो पहले यहाँ कभी नहीं आई थी। ससुराल थी, आज अपने पिता के घर आई। कितने पवित्र आंसू, गंगा और जमुना का मिलन हो रहा है। आओ पुत्री, आओ। तुम पवित्र हो, निर्मल हो, सती हो। तुम्हें भुलाने के लिए मैं अपने आप को भूल गया, किंतु एक क्षण के लिए भी तुम भुलाई नहीं गई सीते, भुलाई नहीं गई। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। गुरुदेव, गुरुदेव, वन देवी ने चांद और सूरज जैसे दो पुत्रों को जन्म दिया है। नाना दुहितों को झुलाते हुए कितने अच्छे मालूम होते हैं। दादा और नाना, ये दो शब्द ही परिवार रचना में ईश्वर के प्रतिनिधि का काम करते हैं। जानती हो कल्याणी, दादा और नाना में क्या अंतर है? आप ही बताइए गुरुदेव। दादा अपने ही अंश को प्रेम के धागे में पिरोता है और नाना दूसरे अंश को अपना अंश समझकर प्यार करता है। महर्षि पिता, बातों बातों में नामकरण विधि का मुहूर्त बीता जा रहा है। कल्याणी, बालकों का नाम क्या रखा जाए? ऐसा नाम हो गुरुदेव जो दो होते हुए भी एक होने का परिचय दे सके। तथास्तु। कल्याणी, ये लव और ये कुश, आज से इनका नाम लव और इनका कुश। कुश। जीवन भर नहीं भूलूंगी बेटा। क्यों बजरंगबली, राम वाटिका के फल मीठे हैं या खट्टे? न मीठे न खट्टे, एकदम फीके हैं। और अशोक वाटिका के कैसे थे? अशोक वाटिका के फल बहुत मीठे थे लक्ष्मण जी। अशोक वाटिका के फल मीठे थे? हाँ, इस भेद को आप नहीं समझेंगे।
अशोक वाटिका के फल मैंने माता सीता की आज्ञा से खाए थे, इसलिए मीठे थे, और राम वाटिका के फल इसलिए फीके हैं कि आज 12 वर्ष हुए माता सीता ने अपने चरणों से इस पवित्र वाटिका को कभी पवित्र नहीं किया। ठीक कहते हो भक्तराज, न जाने आज राम की संतान का क्या हाल होगा। देखो भैया, अयोध्या के राज को ठुकराने वाले राम ने सीता के हरण होने पर अपने साहस और धीरज को भी खो दिया। इसलिए राम को सुग्री जैसा बानर से मित्रता करनी पड़ी और साथ साथ वाली बदली करना पड़ा, वो भी कायर की तरह वृक्ष की आड़ में। लव, कुछ इतनी आबादी मत बनो, तुम अभी राम की महिमा को नहीं समझ सकते। न जाने मैं क्यों जी रही, किस लिए जी रही। राम की संतान को राम बनाने के लिए तुम्हारा जीवन बहुत ही मूल्यवान है कल्याणी। वे राम न बन सकेंगे गुरुदेव। आपकी रामायण में सीता का चरित्र पढ़कर वे राम के विरोधी हो गए हैं। सीता के लाडली सीता के पति के विरोधी हो जाए, ये दुखों की पराकाष्ठा है गुरुदेव। तुमने अपने दुखों को कल्पना से बढ़ा लिया है कल्याणी। आत्मबल की आहुति न दो, वरना तुम अपना मूल्य खो दोगी। श्री राम। कुआ में ढकेले, आ बच्चा खेले, कुआ में। कहो मित्र समदर्शी, आज कौन सा खेल खेला जाएगा? गुल्ली डंडा या कबड्डी? आज तो न्याय का खेल खेला जाएगा। न्याय का? लो, वो तो आ गए। राजकुमार लग रहे हो पूरे पूरे। ऐसा न्याय करना महाराज कि तमाम प्रजा में धूम बच जाए। हाँ, बिरागिए महाराज, दासियों पक्का चलो, चलो जल्दी से। न्यायपति की, न्यायपति की। मंत्री जी, आज के खेल के अभियोगी कौन है? एक धोबी और धोबन। अभियोगी को उपस्थित किया जाए। अभियोगी को उपस्थित किया जाए। माता, तुम्हें क्या कष्ट है? मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया। किस अपराध पर? ये मेरी आज्ञा के बिना 3 दिन तक अपने पिता के घर जाकर रही और वहाँ नाच गाने में इतनी खो गई कि मेरे घर आना ही भूल गई। और तुमने इसका त्याग कर दिया? और त्याग भी यही कहकर कर दिया कि मैं राजा राम नहीं हूँ जो लंका में रही सीता को ग्रहण कर लूं। क्यों जी, क्या तुम अपनी पत्नी की आज्ञा के बिना घर से बाहर नहीं रहे? रहा क्यों नहीं, महीनों बाहर रहता हूँ। तुमने महीनों घर का मुंह नहीं देखा और ये 3 दिन तक बाप के घर रही, इस पर तुमने इसका त्याग कर दिया। स्त्री बाहर रहती है तो कलंकनी बन जाती, और पुरुष बाहर रहता है तो क्या पवित्र का पवित्र ही रहता है। जिस पुरुष को अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं, उसका संसार नर्क बन जाता है। हम इस गंदी परंपरा का अंत कर देंगे। माता, अपराधी तुम नहीं, अपराधी ये है। तुम्हें इसका त्याग कर देना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? मैं इन्हीं के पीछे परछाई बनकर आई हूँ और इन्हीं के कंधों पर चली जाना चाहती हूँ। आर्यावर्त की नारी का यही धर्म है। अत्याचारी पुरुष अपनी पत्नी से क्षमा मांगो। ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हें क्षमा मांगनी होगी। मेरे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता। मैं पुरुष हूँ। जीते जी ही ऐसा होगा। साथियों, इसे राक्षसी दंड दो, इसे चिता पर बिठाओ। ये सता है या नहीं, इसकी अग्नि परीक्षा लो। अब जब चिता पर चलना पड़ेगा तब पता चलेगा। हाँ। चिता पर। स्वामी, धोबी बेटा, धोबी बेटा, धोबी बेटा, ले बच्चा धोबी, चढ़ जा चिता पर और कर स्वर्ग यात्रा। राजा राम ने अगर धोबी की अग्नि परीक्षा ली होती तो उन्हें गर्भवती सीता का त्याग कभी न करना पड़ता। लगा दो आग। लगा दो। नाटक तो है। अरे कानिया, ये तो सच्ची मुच्ची आग लगा दी तूने। ये नाटक है कि क्या हो रहा है?
खड़े हो गए। अब हमारे बाहर तुम्हारी परीक्षा लेंगे। इन्हें क्षमा कर दीजिए। कर दीजिए। मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। अच्छा, अब हम तुम्हारे बोलने से इसे छोड़ देते हैं। जाओ और अपनी पत्नी की ओढ़नी की छाल में छुप जाओ। अच्छा, धन्य हो सती माता की। लवकुश के न्याय की। लवकुश के न्याय की। वाह राजकुमार वाह, क्या न्याय किया है? देखा मित्र समदर्शी, कैसा न्याय किया है हमारे न्यायपति ने। मित्र, एक बात है, जिसके अंदर कुछ ऐब होता है वो कुछ न कुछ विचित्र काम अवश्य करता है। अब तुम अपने आप को ही देखो, एक आंख से काले हो, इसीलिए सबको समान दृष्टि से देखते हो। ठीक कहते हो भाई अंगभंग। और मुझे देखो, मैं एक पैर से लगड़ा हूँ, इसलिए दुश्मन चाहे 2 थप्पड़ भी मार ले, मगर मैं उसके पीछे नहीं भागता। शांति से अहिंसा धर्म का पालन करता हूँ। इनके भी तो पिता का पता नहीं है। इसीलिए तो इनमें ये अद्भुत शक्ति है। क्या कहा? तो बताओ ना, क्या नाम है तुम्हारे पिता का? पिता? पिता का नाम पिता है और क्या? माँ, 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 क्या बात है लवकुश? माँ, क्या नाम है हमारे पिता का? उत्तर दो माँ, हम अपने पिता का नाम जानना चाहते हैं। ऐसा प्रश्न तो पहले तुम लोगों ने कभी नहीं किया था। सब बालक हमें चिढ़ाते हैं, हमें बेबाक का कहकर हमारा अपमान करते हैं। आज तुम्हें हमारे पिता का नाम बताना ही पड़ेगा। आर्य नारी अपने पति का नाम अंदर ही अंदर जपती है, मुंह से उच्चारण नहीं करती। तो फिर इस बाण से लिखकर बताओ। स्वामी, स्वामी तो पति को कहते हैं, हम पिता का नाम जानना चाहते हैं। लाओ कुश, तुम्हारे पिता का नाम मैं तुम्हें बताऊंगा, परंतु आज नहीं। तो कब बताएंगे? पानी कब बरसता है? चतुर्मास आने पर। सूर्य कब उदय होता है? रात बीत जाने पर। ठीक। और वृक्ष में फल कब लगते हैं? समय आने पर। तो फिर समय आने पर तुम्हें तुम्हारे पिता का नाम भी मालूम हो जाएगा। जाओ पाठ याद करो। गुरुदेव, आज्ञा का पालन करो। महाराज, गुरुदेव पधार रहे हैं। सूर्यवंशी राम की जय। जो जीवन से हार गया उस अभागे राम की जय। मृत्यु की छोटी बहन का नाम निराशा है। एक युग बीत गया, परंतु तुम्हारी मुस्कान अभी तक वापस नहीं आई। राम, प्रसन्नता और मुस्कान को तो मैंने सीता के साथ ही त्याग दिया गुरुदेव। अब तो न जाने मैं क्यों जी रहा हूं। कीर्ति और यश पाने के लिए राम, तुम्हें अश्वमेध यज्ञ करना होगा। यज्ञ? इसलिए ये राजा का धर्म है। राजा राम सीता का त्याग कर राजा का धर्म पालन कर चुका है। तुम अश्वमेध यज्ञ करो, ये मेरी ही नहीं सारी प्रजा की इच्छा है। प्रजा की इच्छा के यज्ञ में मैं अपने प्रेम और हृदय की आहुति दे चुका हूं। इस स्मशान बने राजा राम के पास अब और कुछ शेष नहीं रह गया है गुरुदेव, अब और कुछ शेष नहीं रह गया। राम, ये उन्माद छोड़ो, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करो। गर्भवती पत्नी को वनवास देकर सीता के गर्भ में राम की संतान को भिक्षुक बनाकर मैंने शास्त्रों की आज्ञा का अच्छी तरह पालन किया। अब और कौन सा नया पाप कराने के लिए आप मुझसे अश्वमेध यज्ञ कराना चाहते हैं? राम, रघुकुल की कीर्ति अमर हो, इसलिए तुम्हें यज्ञ करना ही होगा। किंतु मैं इस यज्ञ करने के योग्य नहीं हूं गुरुदेव। क्यों?
बिना पत्नी के अश्वमेध यज्ञ नहीं होता। राम, तुम्हें दूसरा विवाह करना। दूसरा विवाह? यह असंभव है गुरुदेव, यह असंभव है। परंतु राजाओं के यहाँ बहु विवाह प्रचलित है। इस प्रथा का नाश हो, नारियों पर उठी हुई यह अन्याय की तलवार टूट जाए। पत्नी की तरह पति भी एक ही के लिए जिए और एक ही के लिए मरे, इस सिद्धांत का प्रचार करने के लिए ही राम का जन्म हुआ है। तो क्या तुम राजधर्म का पालन नहीं करोगे? गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा और प्रजा की इच्छा से जलती हुई आग में कूद सकता हूँ, सरयों में डूब सकता हूँ, किंतु दूसरा विवाह नहीं कर सकता। गुरुदेव, दूसरा विवाह नहीं कर सकता। राम दूसरा विवाह नहीं कर सकता। सीते, राम तुम्हारा, केवल तुम्हारा है। सीते तुम्हारा। गुरुदेव, क्या है बेटी? आपके नाम ये निमंत्रण पत्र आया है। राम यज्ञ कर रहे हैं, और वो भी अश्वमेध यज्ञ। हाँ, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात। गुरुदेव, आप मुझे श्राप देकर भस्म कर दीजिए, भस्म कर दीजिए। जिस अटल विश्वास और श्रद्धा के साथ मैं जी रही थी, उसे भी राजा राम ने आज मुझसे छीन लिया। कल्याणी, तुम रोने क्यों लगी? राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और आप मेरे रोने का कारण भी नहीं समझ पाते। गुरुदेव, क्या बिना पत्नी के अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण हो सकता है? नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि राम ने दूसरा विवाह किया होगा। दूसरा विवाह? यदि नहीं हुआ तो यज्ञ संपूर्ण कैसे होगा गुरुदेव, कैसे होगा? मुझे तुम्हारे दुखों से सहानुभूति है बेटी। दुखों का दूसरा नाम ही सीता है। आज से संसार में किसी दूसरी नारी का नाम सीता ना हो। श्री राम ने मेरे आंसुओं में आग लगा दी है गुरुदेव। मैं अयोध्या जाता हूं कल्याणी। वहां जाकर यदि मुझे ये मालूम हुआ कि राम दूसरी पत्नी के साथ यज्ञ कर रहे हैं, तो मैं ये समझूंगा मेरी तपस्या झूठी है, मेरी रामायण झूठी है, मेरी लेखनी झूठी है, मेरा राम झूठा है। लाओ खुश। आज्ञा गुरुदेव। तुम्हें हमारे साथ अयोध्या जाना होगा। अन्याय राजा राम की नगरी में? हम राजा राम के दर्शन करके अपनी आंखों को अपराधी नहीं बनाना चाहते। तुम्हें राम दर्शन के लिए नहीं, सीता की आत्मकथा सुनाने जाना होगा। हम दुखियारी सीता के लिए सब कुछ कर सकते हैं। सीता के लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं। तो आओ, चलो। शिवम सुंदरम। पधारिए मुनिराज, ये रामराज का सौभाग्य है कि हम महर्षि अत्रि और महासती अनसुईया के दर्शन पा रहे हैं। प्रणाम मुनिवर, प्रणाम महासती। ये क्या सूर्यवंशी मुख पर आज ये पूर्ण ग्रहण क्यों दिखाई दे रहा है? ये मूर्ति किसकी है? प्रजाजन के लिए राम ने सीता का त्याग किया, ये सर्वविदित है। प्रजा की इच्छा अनुसार यह यज्ञ हो रहा है। ये सत्य है कि बिना पत्नी के यह अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, किंतु राम ने दूसरा विवाह करना स्वीकार नहीं किया। इसीलिए आपने ये स्वर्ण मूर्ति का नया विधान शास्त्रों में जोड़ दिया। सीता की निर्जीव मूर्ति क्या राम की अर्धांगिनी बन सकती है? राम, तुम शास्त्रों के ज्ञाता होते हुए भी यह अनर्थ करने पर कैसे तुल गए? समय ने राम को राम नहीं रहने दिया माता। राजा राम प्रजा का प्रतिनिधि, प्रजा का सेवक था, किंतु प्रजा की आवाज ने राजा राम से गर्भवती सीता का त्याग कराया और प्रजा की प्रेरणा से ही ये अर्धजीवित अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। तो फिर सीता की स्वर्ण मूर्ति की तरह राम की भी रत्न जड़ित प्रतिमा बनाकर यज्ञ को संपूर्ण क्यों नहीं करवाया?
मेरे बच्चे, मेरी लाल, मेरे बच्चे। बताओ तुम लोगों ने अयोध्या में क्या क्या देखा? अन्यायी राम को। तुमने नई महारानी को भी देखा? हम महारानी को देखने नहीं गए थे, हम तो सीता जी की आत्मकथा सुनाने गए थे। माँ, हमारे गीत से अयोध्या के पत्थर कांप उठे। सीता की व्यथा सुनकर सरयू का पानी रो उठा। पशु पक्षी भी सीता के नाम की दुहाई मांगने लगे। परंतु निर्मम राम रक्त नदी तलवार की तरह प्रजा के हाथ की कठपुतली बने रहे। सीता की दुख भरी कहानी सुनकर तुम्हारी आंखें भर आई माँ। तो फिर उस सीता पर क्या बीत रही होगी माँ? सीता पर जो बीत रही है उसे राम ही जानते हैं। वो क्या जाने, उन्होंने तो निर्दोष सीता का त्याग कर अपनी कीर्ति का झंडा लहराया है। नहीं 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 बच्चों, नहीं नहीं नहीं, ऐसा न कहना राम के लिए, नहीं तो मुझे तुम्हें पाप लगेगा। पाप? सच बोलने वाले को पाप नहीं लगता। माँ, हमारी दृष्टि में राम से बेटा कोई हृदयहीन और कठोर नहीं, उससे बढ़कर कोई स्वार्थी और अत्याचारी नहीं। हुआ है और दुल्हन ढूंढ रहा है। तब तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जरूर करनी चाहिए। चलो चलो चलो। ये रहा घोड़ा। क्यों घोड़े महाशय, तुम किसके घोड़े हो? इसका उत्तर इस घोड़े से नहीं, इस पट्टिका से पूछो। है? रघुवंशी श्री राम का अश्वमेध यज्ञ। ओहो, तो ये अयोध्या नरेश राम का घोड़ा है। भैया, हम अन्यायी राम को चक्रवर्ती कभी नहीं बनने देंगे। लो कुश, घोड़ा छोड़ दो लव कुश। क्यों? क्योंकि घोड़ा ना छोड़ने का अर्थ है युद्ध, और युद्ध का अर्थ है सर्वनाश। हम तो खुद प्रलय है माता, हम युद्ध से नहीं डरते। परंतु मैं डरती हूँ। कहाँ अयोध्यापति और कहाँ तुम वनवासी बालक? ये युद्ध नहीं, आत्महत्या होगी। छोड़ दो ये घोड़ा। हम नहीं छोड़ेंगे। तो क्या माता की आज्ञा का उल्लंघन करोगे? हम तो माता के आशीर्वाद की रक्षा कर रहे हैं। तुम्ही ने तो हमें अजय वीर के नाम से पुकारा है। तुम्ही ने कहा कि हम संसार में विजयी होंगे। कह दो कि तुम्हारा आशीर्वाद झूठा है। कह दो कि तुम राम का पक्ष लेकर अन्याय का पक्ष लेती हो। हम मर जाएंगे मगर घोड़ा कभी नहीं छोड़ेंगे। हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? तुम्ही वो दोनों बालक हो जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोककर हमें युद्ध का निमंत्रण दिया है। हमें प्रसन्नता है आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। आपका शुभ नाम? इंद्रजित लक्ष्मण को कौन नहीं जानता? अच्छा, तो आप ही वो वीर लक्ष्मण हैं जिन्होंने अपनी पुत्री सुलोचना का सिंदूर अपने बाणों से पहुंच डाला था। जान पड़ता है बालक होने के साथ साथ तुम दोनों वितंडावादी भी हो। घोड़ा हमारे हवाले करो वरना युद्ध करना पड़ेगा। है? क्या कहा? मेरे हो, सुना नहीं? युद्ध करना पड़ेगा। अगर युद्ध ही करना है तो अपने बड़े भाई राम को भी बुला लो। क्यों? ताकि संसार जान ले कि माता के दूध से किसने अधिक शक्ति पाई है। तुम तो 4 भाई हो, हम 2 भाई। मैं बाल हत्या के पाप से बचना चाहता था, लेकिन जब तुम दोनों ही अकाल मृत्यु चाहते हो तो उठाओ अपने धनुष बाण।
गगन यात्रा कर रहे हैं। बालकों, अपने धनुष बाण फेंक दो। क्या? क्योंकि मेरी गदा के एक ही प्रहार से तुम्हारा दिमाग चूर चूर हो जाएगा। अच्छा महाशय, आप कौन हैं? श्री राम भक्त हनुमान। ओह, तो आप उड़ते भी हैं ना? हाँ। और आप घरते बढ़ते भी हैं ना? हाँ, किंतु तुम दोनों कौन हो? हम फूल भी हैं, अंगारे भी। वो तो तुम दोनों को देखने से ही मालूम होता है। अरे रे, ये तो हाथ जोड़ने लगे। भैया, हम इन्हें नहीं मारेंगे। हनुमान जी, आपकी पूंछ घटती बढ़ती भी है ना? हाँ हाँ। तो पूंछ बढ़ाकर हमें भी दिखाइए। कितनी लंबी, बढ़ती ही जा रही है। संकट मोचन, आज आप अपनी ही पूंछ के संकट में फंस गए। बेचारे राम भक्त हनुमान। जय श्री राम। तुम ही वो बालक हो जिसने पराक्रमी लक्ष्मण को मूर्छित किया और महाबली हनुमान को बंदी बना दिया? हाँ। हमने तुम दोनों को पहले भी कहीं देखा है। हाँ, हमें सीता की आत्मकथा सुनाने आए थे और आप कोई उत्तर न देकर मृत्यु की छाया की तरह राजसभा से चले गए थे। और आज हम तुम्हारी मृत्यु बनकर सामने आए हैं। तो फिर हमारे हाथ में भी शिव का पुराना धनुष नहीं,
जिसे आपने सीता स्वयंवर में तोड़ दिया था, और न हमारे हाथ में परशुराम की ढीली प्रत्यंचा है जिसे आपने धनुष पर चढ़ा दिया था। सावधान, अपमान के बदले राम ने लंका को स्मशान बना दिया था। ठहरिए, ठहरिए श्री राम। गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए। मैं क्या आशीर्वाद दूं श्री राम? आप तो स्वयं संसार के लिए आशीर्वाद हैं। बालको, अपने पिता श्री राम को प्रणाम करो। पिता? हाँ, इनसे प्रेम का दान मांगो। प्रेम का दान? अयोध्यापति राजा राम से? हाँ हाँ। ये प्रेम दान नहीं दे सकते, जिन्होंने सीता जैसी पवित्र पत्नी के साथ विश्वासघात किया, लग्न मंडप में वेद मंत्रों द्वारा प्रतिज्ञा करके भी सीता से प्रेम न निभा सके, वो हमें क्या प्रेम दान देंगे? गुरुदेव, ना तो राजा राम के पास प्रेम है और ना तो न्याय है। बालको, मैं पिता राम हूँ। पिता के पास पुत्र के लिए सब कुछ होता है। तुम्हारी माता कहाँ है? प्रभु। सीते, सीते, सीते। सीते। क्रोध नहीं, घृणा नहीं, धिक्कार नहीं, वही विश्वास, वही प्रेम। सीते, अपने अभागे राम को क्षमा करो। ऐसा कहकर दासी को लज्जित मत कीजिए प्रभु। अब हम दोनों हंसते हुए जीवन भर सौभाग्य की तरह सुखी रहे। नहीं प्रभु, ये संभव नहीं। धोबी की शंका का निवारण अभी तक नहीं हुआ। प्रजा ने मुझे क्षमा नहीं किया। यदि अब अयोध्या की प्रजा तुम्हें क्षमा नहीं करेगी तो मैं अयोध्या का राज्य त्याग दूंगा। तब आप केवल प्रेमी राम रह जाएंगे, राजा राम नहीं रहेंगे। अयोध्या की प्रजा ने मुझे भले ही कलंकिनी समझा है, परंतु मैं उन्हें हमेशा अपनी संतान जैसी समझती आई हूँ। एक माँ अपनी संतान का कभी बुरा नहीं चाहती है। मैं उनसे उनका राजा राम नहीं छीनना चाहती हूँ और न कलंकनी होकर अब मैं जीना ही चाहती हूँ। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। किंतु कहाँ? उस धरती माँ की गोद में जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। जीते, हे धरती माता, मुझे शरण दो। तुम्हारी गोद ही मेरा अंतिम आश्रय है। माँ, मुझे शरण दो। माँ, मुझे आश्रय दो। माँ, मुझे शरण दो। माँ, मेरी सीता मुझे दे दो। माँ, धरती माँ, मेरी सीता मुझे दे दो। माँ, मेरी सीता मुझे दे दो। लौटा दे वसुंधरे, वसुंधरे, मेरी सीता मुझे लौटा दे, नहीं तो तेरे लावण्य को तहस कर दूंगा, तुझे सागर में पहुंचा दूंगा। कोई उत्तर नहीं तो ले, आज प्रलय से पहले प्रलय हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, शंकर का कार्य शंकर को ही करने दीजिए।
विश्व में संहार करने का कर्तव्य मेरा है। आप तो पालन करता है, रघुवंश का पालन कीजिए। श्री राम, ये है सीता की आत्मा, लव और कुश। इनमें आपको सदा सीता के दर्शन